ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रार्कं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सततं अमर्गनैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज एडवांस और विज्ञान का 5वां दिन है। आज हम नाड़ी शोधन एवं तत्व शोधन के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी साफ करने के लिए कुछ योगा करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बताएं कि जो हम करते हैं नाड़ी शोधन तत्व शोधन से होता क्या है। ठीक है। स्वर विज्ञान में नाड़ी शोधन और तत्व शोधन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करना और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है। आइए इन दोनों प्रक्रियाओं के फायदे को विस्तार से जानते हैं कि अगर हमारा नाड़ी शोधन हो गया और तत्व शोधन हो गया, जिससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला तो एक है, अगर नाड़ी शोधन सही हो गया तो प्राण जो जीवन ऊर्जा नहीं होती हमारी का संतुलन, नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित किया जाता है। इससे प्राण का प्रवाह सुचारू रूप और संतुलित होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का समुचित वितरण होता है। नंबर 2, स्वरों का संतुलन नाड़ी शोधन से। नाड़ी शोधन से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में ऊर्जा का संतुलन होता है, जिससे स्वरों की नियमितता बनी रहती है। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ावा देता है। तीसरी बात है मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। नाड़ी शोधन से मन की अशांति दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह मन को शुद्ध और शांत करता है, जिससे ध्यान और मानसिक स्पष्टता में सुधार आता है। चौथा होता है आध्यात्मिक जागरूकता। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इससे कुंडली जागरण की संभावना बढ़ जाती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। श्वसन क्षमता में सुधार। नाड़ी शोधन के अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये तो थी हमारे पास नाड़ी शोधन से। अब अगर हम तत्व शोधन करते हैं तो क्या होगा। तत्व शोधन करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। क्यों? तत्व पांचों शरीर, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है,
तो जौन सा तत्व शुद्ध हो जाएगा, समझ लो वो अंग बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा या सुचारू रूप से चलता रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार तत्व शोधन से शरीर के 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन होता है। इससे शरीर के अंगों और प्रणालियों का कार्य क्षमता में बेहतर होती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। एक भावनात्मक स्थिरता, प्रत्येक तत्व विभिन्न भावनाओं से जुड़ा होता है। तत्व शोधन से इन भावनाओं का संतुलन बना रहता है, जिससे व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। मानसिक स्पष्टता और तत्व संतुलित होते हैं तो मन में स्पष्टता और शांत बनी रहती है। इससे मानसिक अव्यवस्था दूर होती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। चौथा, आध्यात्मिक उन्नति, तत्व शोधन से शरीर की ऊर्जा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयार हो जाती है। इससे कुंडली शक्ति का जागरण और चक्रों का संतुलन संभव है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। स्वरों की सही गतिविधि, तत्व शोधन से स्वरों की सही गतिविधि समय पर और सही ढंग से होती है। इससे दिनचर्या के कार्यों में सफलता और समय को सही पहचान संभव है। इसके दोनों के क्या होंगे फायदे? नाड़ी शोधन और तत्व शोधन दोनों की संयुक्त क्रिया से शरीर और मन की ऊर्जा में सामंजस्य बनता है। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। मेहता साहब, आवाज आ रही है? बहुत जी। सुंदर, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। हाँ बिल्कुल ठीक। आप लोग बड़े शांति से हैं। देखो अभी मैंने, अच्छा आपने म्यूट कर दिया क्या? मैंने अभी नहीं नहीं करे किया है। किसी को भी। ठीक है, आप लोग कितने अच्छे हो गए हो, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं वेद पढ़ता था, आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा पेज पलटने में आवाज आ जाए ना, तो लोग इधर देखते थे टेढ़ा होके कि इनके पेज की आवाज क्यों आ गई। ये चीज इतनी मतलब शांति से लोगे ना, तभी अंदर जाएगी। जी इसके दोबारा बताए तो थोड़े बहुत नाड़ी शोधन के लाभ। शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता बढ़ती है, नींद में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। और तत्वों के सुधार से 5 तत्वों का संतुलन होता है, रोगों को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, ठीक है ना। तो ये इससे ये सब सारे फायदे होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को आज नाड़ी शोधन कराऊंगा, ठीक है ना। नाड़ी जी शोधन, तत्व शोधन और सूक्ष्म शरीर का। लेकिन अभी तक मैं आपको ये नहीं बता रहा था कि मैं कराऊंगा क्यों। इसलिए नहीं बता रहा था कि आप लोग कहोगे पहले कराओ। इसलिए नहीं बोलता था कि इससे जैसे आप नाड़ी शोधन होता है तो पुरानी कोई बीमारी आपके अंदर है वो जागृत हो जाती है। नहीं, क्योंकि हमें पता तो होती नहीं है, तो इसलिए डरना नहीं है। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। मैंने पिछली बार बताया था शायद, घृण संहिता में क्या लिखा है वो फिर किसी दिन बता दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन आज उनके लिए चेतावनी है जो लोग बीमार हैं और कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया है कुछ ही महीने में, या हार्ट की कोई परेशानी है या अस्थमा की सताए है, वो लोग कुम्मक नहीं लगाएंगे, वैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा? अब आप लोग गुरुजी अगर डायबिटीज है, अगर नहीं डायबिटीज है नहीं, पहले से, डायबिटीज तो कुम्मक लगा सकते हो, अपनी क्षमता के साथ थोड़ी कम लगाना बस, ठीक है ना। ठीक है। ब्लड भाई प्रेशर वाले ज्यादा कुम्मक लगाने से अगर नुकसान हो रहा है, डर हो, तो कुम्मक मत लगाओ। विदाउट कुम्मक थोड़ी देर, 5 सेकंड की 10 सेकंड की लगा के फिर आप करिए, ठीक है ना। अब मैं चाहे तो आज जो 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 बीमारियां जो बोल दी ना, उसके अलावा अपनी बीमारी मत बोलो, वो उनको उनको ही ध्यान रखना है, बस बाकी सब ठीक है। ध्यान। अच्छा, अब आप देखिए, अब आज जो मैं कर रहा हूं एनर्जाइज एक्सरसाइज, इससे आपकी एनर्जी जो होती है, जो चेतना होती है, वे उसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं आपकी। नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं जो सब कराते हैं। प्राण, इससे आपकी प्राण ऊर्जा वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले जी डबल ब्रीदिंग। डबल ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है कि 2 बार नाक से सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अच्छा, अगर आप सबका किसी का कमरा बिल्कुल बंद है तो थोड़ी खिड़की खोल सकते हो ताकि बाहर की हवा आती रहे, ठीक है ना। इस डबल ब्रीदिंग समझ में आ गई? ऐसे करना है। कितने टाइम लिख भी सकते हैं जो लिखना चाहो। डबल ब्रीदिंग करनी है 7 टाइम, ठीक है ना। 7 टाइम। हाँ, अब उसके बाद मैं अभी एक एक बार कराऊंगा, फिर हम साथ में पूरी पूरी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर जी दूसरी एक्सरसाइज है कि इनहेल तो करेंगे हम नाक से, नोज से, और एक्सेल करेंगे मुंह से, ठीक है ना। और इनहेल करते हुए गर्दन जाएगी पीछे। हमारी शक्ल दिख रही है सबको, जैसे देखो, फिर मुंह खोल करेंगे,
ये तरीका हो गया, एक राउंड हो गया, ठीक है ना। ऐसे करना है 14 राउंड, ठीक है। देखो ऐसे जब 14 राउंड हो जाएंगे तो लास्ट बार में क्या करेंगे, सांस को मुंह से बाहर कर देंगे ना, फिर 20 सेकंड के गर्दन लगभग जो पीछे रुकना करके चाहे लेना है। वो 20 सेकंड तक बाहर रोक के रखेंगे, फिर सर अंदर नहीं गर्दन लेंगे। पीछे करके सांस लेना है। नहीं, सांस लंबा लेके सांस लिया लेते जाएगा। हुए ऊपर ले जाना। देखो इनहेल करते जाओ, गर्दन घुमाते रहो, अच्छा सर आप प्लीज तो पिन कर दीजिए, यहाँ हमारा से बार बार पिन हो रहा है फिर स्क्रीन। करो, छोड़ते समय छोड़ते रहो, गर्दन नीचे करते रहो, ठीक है ना। अच्छा देखो हाँ ठीक। एक सर एक्सेल, प्लीज पिन कर ठीक दीजिए, है। आपका स्क्रीन और जा रहा है। ये 14 बार, और जब लास्ट 14वीं बार होगा तो मैं बोलता भी रहूंगा कि आपने सांस को बाहर रोक देना 20 सेकंड। जो कम रोक पाए वो रोक 20 से 15 10 उतनी रोक लें, जब जरूरत पड़े तो ले लेना, और फिर अंदर लेंगे तब 10 तक रोकेंगे। ये करने हैं 14 के 3 राउंड, ठीक है ना। आप अगर ये करोगे ना, कुछ दिन में आप देखना 15 दिन भी लगेंगे, आपके बॉडी के कई रोग भाग जाएंगे, और जो पुराने दबे हैं वो निकल भी आएंगे, ये भी है। लेकिन वो परमानेंट फिर बाद में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिपीट करिए ना एक बार सर, फिर बताइए सर प्लीज, एक बार रिपीट एक बार करिए। बताइए सर। अभी बताता हूँ सर सर, हेलो। रिपीट प्लीज। अभी तो मैं कराऊंगा। देखो इस सबसे पहले क्या करना है इसको, सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सर वीडियो आप नहीं अपने आप को दिख पिन कर लीजिए ना सर। मैं अपने आप को सर पिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा, हाँ तब ठीक है। हाँ 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 आप दिख रहा है। नहीं अभी बीच में अभी बीच नहीं, में अभी बीच नहीं बीच आ में रहा। कोई कुछ आ जाता है, कोई आ जाता है। नहीं, अब दिखेगा आपको। अब कोई ऐसा होता है कि जो बोलता है ना उसका पहले आ जाता था, अब मेरे ही आएगा, ठीक है ना। दिखाओ, मैं वहां से भी कर देता हूँ व्यू सर से, म्यूट ठीक कर है। दीजिए सबको, डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो ये कौन बोली, ये इसका भी आ गया बीच में। अभी भी आ रहा। हाँ अब बस अब आया, आप बोले अभी आया। अच्छा, सर सबको म्यूट कर दीजिए। देखो ये बोले, ये मैम बोली तो उसका आया। अपना कर लो सर। यादव जी अपना ऑन करिए। ठीक है। अब किसी को इमरजेंसी है तो कर सकता है। मेहता जी आप तो कर ही लो, सूद साहब आप कर लो, दो एक बंदे, ताकि अगर आवाज ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दिया करो, ताकि मैं उसको वहीं समझा दूं, ठीक है ना। मेहता साहब आपका अभी नहीं खुला है? जैसे मेरा भी। हाँ खुल हाँ गया। जी, खोल गए। देखो अब ये जो मैं बता रहा था, इसको नाक से लेना है, और लेते हुए गर्दन पीछे हो जाएगी यूं, फिर छोड़ते हुए मुंह से छोड़ेंगे, आगे को आएगी। ये हो गई एक। ऐसी 14 बार लेना है। जब 14वीं बार आएगा मैं काउंट भी करता रहूंगा, तो बाहर छोड़ के रोक देना, जितनी देर रोक सकते हो। वैसे 20 सेकंड टाइम है, और 20 सेकंड से पहले लेने की जरूरत पड़े तो पहले ले सकते हो। और अगर इसके लेते हुए अगर आपके शरीर में कुछ कंपन सा हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रही है, आपको लग रहा है हमारी बॉडी का वो बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, तापमान है कुछ चेंज हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब होता है, ठीक है ना। तो आराम के साथ करना, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब पहले आपको डबल ब्रीथिंग। डबल ब्रीदिंग समझ में आ गई, और ये भी समझ में तो आ गई, सांस ठीक है को ना। रोकना भी होगा सर, सांस को रोकना भी होगा कुछ देर तक कि नहीं छोड़ देना अभी नहीं होगा? रोकना, बाद में 14वीं बार जब लास्ट करोगे तब रोकना, अभी क्यों रोकना। अच्छा, उसके बाद फिर 639 है। 639 का पता है, 6 टाइम इनहेल करना है, 3 टाइम रोकना है, फिर 6 टाइम इनहेल एक्सेल करना है, फिर 3 टाइम रोकना है, फिर उसी से 6 टाइम इनहेल करना है, 3 टाइम रोकना है, और फिर 6 टाइम एक्सेल करना है, फिर 3 टाइम रोकना है। ये 1 टाइम होगा। ऐसे 9 राउंड लगाने, ठीक है ना। ये 1 राउंड होगा, ऐसे 9। उसके बाद जो कपाल भाती जो हम आप करते हैं, उसके करने हैं 35 स्ट्रोक के 5। मतलब पहले 35 में मारा, किया, सांस छोड़ी इस तरह से, और जब 35 हो जाए फिर रुक जाना, थोड़ी देर के लिए शांत बैठना। और हर एक एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर, या एक कम से कम 20-25 सेकंड के लिए अब बिल्कुल शांत बैठोगे, उसमें हिलोगे नहीं। जब हिलोगे नहीं और शांत बैठोगे,
तभी ये एक्सरसाइज ज्यादा काम करेगी। बिल्कुल मतलब आपने कुछ बिल्कुल जैसे हो बिल्कुल वैसे ही शांति से बैठ जाओगे ना, तब आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो ज्यादा फैल जाएगी। जितने आप सूक्ष्म होगे उतने ही बड़े होगे, ये मान के चलो। ये अभी एक एक दिन स्वर विज्ञान में भी एक क्लास है, और वैसे भी जो लोग डॉक्टर हैं जानते हैं कि जितने आप सूक्ष्म होते हो उतने पावरफुल होते हो, ये मान के चलो आप। ठीक है ना? तो थोड़ी देर आप बैठना भी है। तो हम पहले शुरू करते हैं, पहले अब समझ में आ गया? जी हाँ। ठीक है, क्योंकि शुरू करेंगे जब ही होएगा ना, तो कोई बात नहीं, अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, फिर किस दिन कर देंगे। ठीक है ना? इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं गलती का, और हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं। सबसे पहले डबल ब्रीदिंग करनी है आप लोगों ने 7 टाइम, 7 बार। शुरू करो, ठीक है ना? सर एक सेकंड। हाँ जी। ये तो खाली पेट करना पड़ेगा ना हमको? हाँ, अगर ज्यादा पेट भरा हुआ है तो नहीं करोगे यस। तो फिर आप धीरे धीरे कर हाँ, सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये इस तरह की नहीं है, अच्छा आप अच्छा। कर सकते हो, ये सारी एक्सरसाइज कर हाँ नहीं, सकते हो। मैंने तो नहीं खाया है, थोड़ा मुझे आइडिया हाँ है, तो थोड़ा मैंने बहुत, तो खाना नहीं बहुत खाया ज्यादा है, इतना लेकिन हैवी बाकी ना हो कि आपको वोमिटिंग का जी कर रहा हो। अगर थोड़े हो तो कर सकते हो, हाँ इसमें हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? वैसे सर अच्छा। इसका अप्रोप्रिएट टाइम क्या रहता है करने का, मॉर्निंग आवर्स में? मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छा होता है, शाम को भी कर सकते हो आप। कर सकते हाँ, खाना खाने के सर एक जो घंटे खाना बाद हैं। जी। खा खाना लिया तक हो, कर लो। आपको ये बहुत फायदा करेगी, आप कुछ दिन करके देखना। आपको ये सर्दी वर्दी सर जो जुकाम उकाम जो होते नहीं है, सब दूर भागते नजर आएंगे। सर जो खाना खा चुका है सर, वो क्या कर जो सकते हैं क्या? नहीं, जो जिन्होंने खाना खाया वो धीरे धीरे करें, या वो देखते रहें, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि सबने तो ऐसा नहीं खाना नहीं खाया होगा। कपाल भाती की कपाल कपाल भाती में भाती की प्रैक्टिस कुछ ना बंद करो तो प्रैक्टिस शुरू हुए। हाँ, नहीं कुछ ना बन पाए तो देखते रहो, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? कितनी सेट करने उतने ही बता दीजिए। हाँ ठीक है, आजा देखो मेहता साहब, 7 बार हम अब डबल ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है जी ना? हाँ। हाँ, जी। चलिए शुरू करो। एक, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, 7 टाइम हो गए। अब कम से कम 30 सेकंड जी। के लिए शांत होके बैठ जाइए। जिनकी रह गई वो पूरी कर ले, जिनकी हो गई वो 30 सेकंड के लिए कम से कम शांत होके बैठे। ठीक है जी, अब दूसरी वाले में चलते हैं। अब हम इसमें ध्यान सर रखना है। एक्सेल तो एक ही बार करना है। सर एक्सेल तो एक ही बार करना है ना? हाँ नहीं, एक से भी डबल बारी करना है, एक बार वो निकालनी डबल है। मोस्ट। 2 बार कर दो, इसलिए ओके इसको मैं अभी ज्यादा नॉर्मल करके बता रहा हूँ। ओके। ये ज्यादा बहुत स्ट्रांग बताऊंगा तो फिर तो 3 टाइम हो जाएगी, 2 टाइम। ठीक है, लेके मुंह से निकालना 2 बार, मुंह खुला रहेगा तो अपने आप निकल जाएगी सारी। पावर आदमी के अंदर सांस लेने से नहीं आती, जो सांस बाहर निकालते हैं उससे आती ताकत, ये ध्यान रख लो। अच्छा, अब हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या करेंगे? जैसे सांस लेते रहेंगे, गर्दन ऊपर उठती रहेगी, और सांस छोड़ते रहेंगे, नीचे जाती रहेगी। ठीक है ना? 14 टाइम्स और 3 राउंड्स। हाँ, 40 टाइम करना, और हाँ जब जी चौथे में, बाजी। जब 40 पे जाओगे ना, तब बाहर रोकना थोड़ी। ठीक है ना? बोले क्या था जी। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर ना? इसमें भी मुझे छोड़नी है, सर इसमें भी मुझे छोड़नी है। म्यूट कर दीजिए, कोई म्यूट डिस्टर्बेंस हो रहा है। कर दीजिए। सर आप सबको म्यूट कर म्यूट कर दीजिए ना। दीजिए प्लीज। सर लोग सभी बातें को कर म्यूट रहे कर हैं। दीजिए। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। अपना कोई बात नहीं। जी। ठीक है, ये एडमिन कौन है भाई?
अपने आप को म्यूट होइए। हाँ मेहता साहब आपने खोल लिया, ठीक है। हाँ खुला हुआ जी। ठीक है, आप सांस शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, लेना। चश्मा अगर उतार सकते हो उतार देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन देन और भी कोई चीज है जैसे वो भी निकाल सकते हो, घड़ी भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम एनर्जी जो है ना शरीर में बहुत ज्यादा फैल आपकी हो जाएगी। निकाल दीजिए। शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। अब सांस बाहर ही रखेंगे, 20 सेकंड तक बाहर रोकेंगे। एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 12। इनहेल करेंगे, 10 काउंट तक रोकेंगे। एक, चार, छः, सात, सांस छोड़, एक बार सांस लेके नॉर्मल तो बाहर छोड़ देंगे, और कम से कम 30 सेकंड के लिए शांत होकर बैठेंगे। जब शांत बैठते हैं तब जीभ को तालू से भी लगा सकते हैं, और थोड़ी पावरफुल हो जाएगी। ठीक है। तो मेहता साहब एक ही राउंड कराएं या पूरे कराएं, तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ एक हो गया, मतलब मालूम रहे सबको कि यहाँ 3 राउंड इसी टाइप से होंगे, यही रिपीट हाँ वही होगा। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज की जो दूसरी क्लास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो है सारी जी तुम्हारी हाँ जी वो हाँ। कई प्रयोग हैं। एक्टिविटी के लिए। हाँ सौर जी हाँ विज्ञान के बहुत प्रयोग हैं जो आपके कई जगह फायदा जी करेंगे, ठीक है ना। तो ये जी सबको एक राउंड ये हो गया, ऐसे 3 राउंड करने हैं। वो करने के बाद थोड़ी देर बैठना है और इंजॉय करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपकी आती है 639, ठीक है, जी जो मैं कई बार से बता रहा हूँ पहले से। इसको क्या करना है, जो पहले मुद्रा यूं बना सकते हैं, वायु मुद्रा के ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप सिंगल उंगली से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा यूं करो, क्योंकि इसको मैं क्यों मना करता हूं। यहां पर हाथ रखते हो तो आपकी सुषुम्ना चल जाती है, ठीक है ना। इसलिए मना करते हैं ना गाँव में कि आप माथे पे हाथ रख के मत बैठो, और ये लोग इसी यूं ही जी करवाते हैं। पर मैं उसको कहता हूं कि आप सिर्फ एक उंगली से यूं लगा लीजिए जो निकाल रहे हो, और दूसरे वाले से यूं लगाइए, ताकि जो निकल रही है वो आपके हाथ को टच ना हो, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने राइट से लेनी है, ठीक है ना, जी डायनासोर। डायनासोर से। लेफ्ट को बंद करेंगे और काउंट करते था लेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। 6 तक हो गए, 3 तक रोकिए। एक, दो, 3। अब फिर राइट बंद कर दिए, एक्सेल कीजिए 6 काउंट तक। एक,
2 3 4 5 6। फिर 3 तक रोकिए। 1 2 3। फिर 6 इनहेल करिए। 1 2 3 4 5 6। 3 रोक लीजिए। फिर 6 टाइम इनहेल वो करिए एक्सेल। 3 टाइम रोकिए। ये हमारा एक राउंड हो गया। ऐसे दूसरा राउंड कर शुरू करेंगे। फिर इनहेल करेंगे। धीरे धीरे लेंगे। फिर 3 राउंड ऊपर रोक लेंगे काउंट। 3 काउंट तक। 1 2 3। फिर एक्सेल करेंगे 6 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 काउंट तक रोकेंगे। 1 2 3। फिर इनहेल करेंगे। 3 काउंट तक रोकेंगे। फिर एक्सेल करेंगे 6 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 तक रोकेंगे। 1 2 3। ये 2 राउंड हो गया। तीसरा राउंड शुरू हो रहा, ठीक है ना। एक इनहेल करेंगे 6 तक। अब 3 काउंट तक रोकेंगे। 6 काउंट तक छोड़ एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 काउंट तक रोकेंगे। फिर इनहेल करेंगे। 3 काउंट तक रोकेंगे। फिर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे सीखता। फिर 3 काउंट तक रोकेंगे। फिर शुरू करो। अब चौथा हो गया, ठीक है ना। 3 पर रोकेंगे। फिर 6 तक एक्सेल करेंगे। फिर 3 तक रोकेंगे। 6 तक इनहेल। 3 काउंट तक रोकेंगे। फिर 6 तक एक्सेल कर देंगे। मेहता साहब ये राउंड बनाने आगे सबको सीख गए होंगे, जी हाँ, ठीक है ना। क्लियर हो गए 9 टाइम। बस वही मैंने क्लियर करनी है कि समझ में आ जाए। उसके बाद बिल्कुल फिर आप, बिल्कुल। ठीक है ना। क्योंकि जो पढ़ाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है ना। जो बता दिया आपने लिख भी ये ली होगी। फिर होगी तो जी फिर हाँ भी जी, थोड़ी देर समझा देंगे। उसके ठीक बाद है। क्या करना है कि थोड़ी देर जब, कपाल भाती का नहीं, पहले 9 राउंड होने के बाद कम से कम 30 सेकंड बैठना जरूर है। शांति में, बिल्कुल हाँ जी। स्टिल होके। बिल्कुल हिलोगे नहीं। जब आप बिल्कुल हिलते नहीं हो ना, तब आप वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है आपकी बॉडी। ठीक है। अब हम कपाल भारती करेंगे, उसका एक राउंड करके बता देता हूं ना। बाद में आप करते रहना, ठीक है ना। मतलब 35। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र चंद्रतारकम तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयं कुतोऽयं अग्निः तमेव तमेव भान्तम् भान्तमनुभाति सर्वं भाति सर्वं तस्य भासा तद्भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः। ॐ